दोस्तों आज मंडे है। मंडे के दिन हमारी वीकली ओपनिंग होती है। मार्केट में बायर्स आते हैं और बाइंग की अच्छी वॉल्यूम की वजह से मार्केट में रिकवरी के चांसेस होते हैं। तो अगर आपने पहले मेरे अपडेट को फॉलो करके अपनी एंट्री ली हुई है तो क्या कुछ आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। अगर आपने बॉटम को मिस कर दिया है तो ऐसे में कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां अगर आप अपनी एंट्री लेंगे तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों एंगल से अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। गलती से अगर आपने टॉप पे फॉर्म एंट्री ली हुई है तो कहां आप सेकंड एंट्री डी से करेंगे। मार्केट का भी ट्रेंड क्या है, आपको ऐसे में फ्यूचर ट्रेड करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको ओपनिंग भी समझ आ सके और फर्दर मार्केट का मूवमेंट भी समझ आ सके। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए हीट मैप के अकॉर्डिंग अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 65,000 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.3% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 1953 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.6% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो BNB, XRP, सोल, डोजी, ADN, एयर, APT इन सब के प्राइस में डाउनफॉल करेक्शन आया है। तो अभी मार्केट में कोई खास वॉल्यूम है नहीं, इसलिए या तो फ्लक्चुएशन नैरो से जोन का होगा या फिर डाउनफॉल करेक्शन के चांसेस होंगे। तो करेक्शन के साथ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी डिप बाइंग की। बट अगर आपने ऐसे में भी हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करा होगा तो हमने मल्टीपल कॉइन या टोकन में लॉन्ग की साइड के ट्रेड दिए थे जिसमें हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है। तो अगर आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं एक्यूरेसी के सिग्नल के लिए। या फिर अगर आपने हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करा होगा तो यहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा प्रीमियम चैनल का। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे जहां आपको बिटकॉइन, इथेरियम में एंट्री का लेवल, मार्केट का ट्रेंड और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्लियर होंगे। अब देखिए पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है ये पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल का, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। इसमें अगर हम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देके और इसके ऊपर एज सपोर्ट होल्ड होंगे तो मार्केट में अच्छी रिकवरी होगी। रिकवरी के साथ जो आपको टारगेट मिलेगा वो टारगेट होगा 66,000 का, 68,000 का, 70,000 का। और जब हम ब्रेकआउट देंगे 70 से लेके 72,000 के लेवल का, फिर रिकवरी के साथ हम जा सकते हैं 75 से 80,000 की साइड में। मतलब अगर हम इस रेजिस्टेंस के ऊपर अपना सपोर्ट बना लेते हैं तो रिकवरी आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट है कि हम इसके ऊपर अपना सपोर्ट बनाएं। अब ऐसे में आपने पहले मेरे अपडेट को फॉलो करके अपनी एंट्री ली होगी तो स्टिल आप प्रॉफिट में होंगे। अभी भी आपने एसएल ट्रेल करना है बड़े टारगेट के लिए। और अगर आपने एंट्री नहीं ली तो अगर हम करेक्शन डाउनफॉल के साथ आते हैं 64,000 के अराउंड में तो आप अपनी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं और उसके बाद सेकंड एंट्री डीसी के लिए आपने वेट करना है। मतलब हमने एंट्री पार्शियली लेनी है, एक बार में ही आपने सारा कैपिटल अपना इन्वेस्ट नहीं करना। अगर हम ईएमएस के अकॉर्डिंग देखें तो अब हमारी छोटी ईएमएस का जो डायरेक्शन है वो स्लाइटली अप की साइड में जा रहा है और कैंडल हमारी 200 ईएमए के ऊपर है। तो अगर मार्केट में अच्छी वॉल्यूम आएगी तो यहाँ से रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि ये जो आप मूवमेंट देख रहे हैं ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट होगा, एक्यूरेसी मिलेगी आपको डेली और वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही। तो अब हम चलते हैं बिटकॉइन के डेली टाइम फ्रेम पे और समझते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है मार्केट का। तो देखिए बिटकॉइन में डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे या तो लोअर टू लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म होगा या बेयर फ्लैग का पैटर्न फॉर्म होगा जिसके थ्रू डाउनफॉल करेक्शन के चांसेस होंगे। अब ऐसे में होता क्या है, जितने ऊपर से प्राइस डंप होके इस चैनल में आया है उतना ही फर्दर डाउनफॉल करेक्शन आता है। तो यहाँ पे अगर हम बेयर फ्लैग का पैटर्न फॉर्म करेंगे तो इजीली हम जा सकते हैं 50 से 52,000 की साइड में जहां आपने सेकंड एंट्री डी से करना है। सेकंड एंट्री डी से की कंडीशन है अगर आपको पोटेंशियल दिखे यहाँ से रिकवरी का या फिर ट्रेंड के रिवर्सल का तभी आपने सेकंड एंट्री डी से करना है। अदरवाइज इस डाउन ट्रेंड के मूवमेंट को हम फॉलो करते हुए 50,000 के नीचे भी जा सकते हैं। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो डेली के अकॉर्डिंग अभी ट्रेंड भी डाउन का है और कैंडल भी हमारी 200 ईएमए के नीचे है जो कि मार्केट के ऊपर बियर्स के कंट्रोल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो रिकवरी पॉसिबल नहीं है। पर इन केस अगर आपने टॉप पे बाइंग करी है और आपके पास फंड नहीं है सेकंड एंट्री डी से करने का, आप रिकवरी का वेट कर रहे हैं तो रिकवरी तब स्टार्ट होगी जब हम ब्रेकआउट देंगे 70 से लेके 72,000 के लेवल का। इसके ब्रेकआउट के बाद जो बिटकॉइन का प्राइस है वो अपने प्रीवियस चैनल में आ जाएगा। फिर या तो हम सपोर्ट अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेंगे या फिर अगर हम यहाँ पे ब्रेकआउट देते हैं कंफर्मेशन लेवल का, जो लेवल है 90 से लेके 92,000 का,
तो ट्रेंड का रिवर्सल होगा और बुल्स की एंट्री होगी, पोटेंशियल होगा बिटकॉइन में एक नया ऑल टाइम हाई मार्क करने का। मतलब देखिए अभी मार्केट में रिकवरी पॉसिबल नहीं है, पर अगर रिकवरी होती है तो उसके लिए आपने कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन आपको तभी मिलेगी जब हम ब्रेकआउट देंगे 90 से लेके 92,000 के लेवल का। तो आई होप आपको ये बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम समझ आ गया होगा। अब अगर इसके हम वीकली ओपनिंग की बात करें तो देखिए बिटकॉइन में वीकली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि हम स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड में हैं और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म करेंगे। कल की अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि इस वीक की जो ओपनिंग है वो रेड के कैंडल के साथ होगी। रीजन क्या है कि अभी भी हमारी जो क्लोजिंग है वो 200 EMA के नीचे हुई है और जो प्रीवियस हमारा सपोर्ट का लेवल है उसको हम एज अ रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ओपनिंग रेड के कैंडल के साथ ही हुई है और यहां से डाउनफॉल करेक्शन के साथ हम जा सकते हैं 50,000 के अराउंड तक। इसलिए मैंने आपको बोला सेकंड एंट्री डीसी के लिए आपने वेट करना है। बाकी अगर हम ईएमएस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी छोटी ईएमएस का डायरेक्शन डाउन की साइड में और हमारी कैंडल 200 EMA के नीचे है, जो कि टोटली मार्केट के ऊपर बियर्स के कंट्रोल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसीलिए आपने यहाँ पे पार्शली एंट्री लेना है। हाँ, इन केस अगर हम ब्रेकआउट दे देते हैं 90 से लेके 92,000 के लेवल का तो वो ट्रेंड का रिवर्सल आपको वीकली के अकॉर्डिंग और डेली के अकॉर्डिंग दोनों के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा, तब हम बुलिश हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये बिटकॉइन का अपडेट समझ आ गया होगा। हर एक पॉसिबल मूव मैंने आपको समझा दिया है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब अगर इसके साथ हम इथेरियम की बात करें तो देखिए इथेरियम का हमने 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी ट्रेंड सेम बिटकॉइन के जैसे ही है और इसी ट्रेंड को देख के मैंने आप लोग की यहाँ पे एंट्री करवाई थी। अगर आपने इस बॉटम को पिक करा है तो अभी आप एसएल ट्रेल कर सकते हैं बड़े टारगेट के लिए। टारगेट मैंने आपको इस एंट्री से दिया था 1700 का, 1800 का, 1900 का, 2000 का। तो हम यहाँ पे ऑलमोस्ट अपने टारगेट को अचीव कर चुके हैं। अब यहाँ पे बड़े टारगेट आपको तब देखने को मिलेंगे जब हम ब्रेकआउट देंगे 2150 के लेवल का। 2150 के ब्रेकआउट के बाद हम जाएंगे 2200, 2400, 2600, 2800 की साइड में। 2800 का लेवल एज ए कंफर्मेशन लेवल है जिसके ब्रेकआउट के बाद बुल्स की एंट्री होगी और पोटेंशियल होगा इथेरियम में एक नया ऑल टाइम हाई मार्क करने का। अब अगर आपने एंट्री ले ली है तो मैंने आपको बताया आप एसएल को ट्रेल करेंगे और अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली तो हल्का यहाँ से डाउनफॉल या करेक्शन आता है, आपको लेवल मिलता है 1900 का या 1920 का, तो आप अपनी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं। विजन अगर आपका लॉन्ग टर्म का है तो करंट प्राइस पे भी इथेरियम महंगा नहीं है क्योंकि यहाँ से रिकवरी होने वाली है। बाकी अगर आपके पास टॉप की बाइंग है या फिर यहाँ पे आप अपनी एंट्री ले रहे हैं तो ध्यान दें सेकंड एंट्री डी से आपका तब होगा जब डाउनफॉल करेक्शन के साथ बिटकॉइन का प्राइस जाएगा 50 से 52,000 के अराउंड में, क्योंकि उसी टाइम इथेरियम का जो बॉटम है वो आपको देखने को मिलेगा 1200 के नीचे का। कंडीशन सेम रहेगी बिटकॉइन वाली ही, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे अभी जो आपने सिनेरियो देखा ये शॉर्ट टर्म रिकवरी का आपको देखने को मिलेगा, पर ट्रेंड का रिवर्सल नहीं हुआ, इसीलिए थोड़ा सा आपने केयरफुली चलना है। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो आप खुद से फ्यूचर ट्रेड ना करें, आप किसी एक्सपर्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।